बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो लफ्ज़ आपने बहुत सुने होंगे, एक एम्पैथी, एक सिंपैथी। थोड़ा सा ही फ़र्क लगता है ज़ाहिर सोचने में। किसी से डेफिनेशन पूछें तो वो सिंपैथी कहेगा, दूसरे के साथ मोहब्बत करना, ख्याल करना, उसकी मदद करना, उसके काम आना, ये सिंपैथी है। किसी के साथ एक अच्छा सलूक करना, ये सिंपैथी है। एम्पैथी उससे आगे की चीज़ है। तो इस वक्त नफ्सियात, माहिरीन नफ्सियात ने इस बात पे, उनकी तहकीक जो है वो इस बात की तरफ है कि दुनिया में एम्पैथी का क्या इम्पैक्ट है। एम्पैथी बुनियादी तौर पर ये है, सिंपैथी सादा सी अलवान में ये है कि मेरे सामने कोई आदमी है, उसके वो किसी मुश्किल में है तो मुझे उससे हमदर्दी पड़ जाए, तो मैं सिंपैथेटिक व्यू हूँ, मैं उसकी कोई मदद कर सकूँ, मैं उसका ख्याल कर सकूँ, जो उसकी खिदमत है मैं वो कर सकूँ। इसको मैं सिंपैथी कहता हूँ। मैं नहीं कहता, किताबें इसको सिंपैथी कहती। एम्पैथी ये है कि आप उसकी जगह पर खड़े होकर ये महसूस करें कि ये दर्द उसको नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है। आप ये उस वक्त महसूस करेंगे जब आप एक एम्पैथेटिक मूड में जाएंगे। अच्छा, किसी को ऑपरेशन हो रहा है ये, और किसी के पास पैसे नहीं हैं, किसी की जॉब छूट गई है या कोई और हादसा पेश आ गया है, तो एम्पैथी ये है कि आप वहाँ पर खड़े होकर खुद ये सोचें कि आज मेरी जॉब छूट गई है तो मेरा क्या हाल होगा, मेरे साथ ये हादसा आया तो मेरा क्या हाल होगा, मेरे ये मुश्किल पेश आई है तो इन साहब को ये मुश्किल पेश आई है, अगर अब मुझे आया तो मेरा क्या। जब आप एम्पैथेटिक मूड के अंदर जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आप एक और ही दुनिया में चले जाते हैं। और फिर जब आप किसी की मदद करते हैं तो दर हकीकत वो आपकी अपनी मदद होती है, वो आपको बहुत सारी मुश्किलात से निकालती है। ये प्रूवन फैक्ट है और आज बेशुमार तहकीकात इस पे हो चुकी हैं कि हमदर्दी, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी ये आदमी को डिप्रेशन से निकालती हैं, ये आदमी को उठाती हैं, ये उसके तन्हाई के एहसास को ख़त्म करती हैं। इससे आदमी के अंदर, इंसानों के अंदर खुद एक एंग्जाइटी ख़त्म होती है, खौफ ख़त्म होता है। तो हमें तो बताया ही ये क्या है, हमें तो यही कहा गया कि तुम्हें उस वक्त मुसलमान ही नहीं हो सकते जब तक तुम वो पसंद ना करो जो अपने भाई अपने लिए पसंद करते हो, जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करो। यकीनी तौर पर मैं अपने आप को गाली देना पसंद नहीं करूँगा तो मैं अपने भाई के साथ कैसे पसंद कर सकता हूँ। यकीनी तौर पर ऐसा ही है। और महसूस ये करो कि भी तुम्हारी उम्मत पूरी एक जिस्म की मानंद है। किसी एक जगह पे दर्द होता है तो सारा जिस्म उसको दर्द को महसूस करता है। ये एक एम्पैथी है। मैंने जो दीन पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है, वो ये कि सिंपैथी काफ़ी नहीं। सिंपैथी तो बहुत है कि हम गुजर रहे हैं तो कोई आदमी ज़ख्मी है तो हमने कहा हो हमें आपसे बहुत हमदर्दी है, हमें आपसे बहुत प्यार है। एम्पैथी ये है कि मैं अपनी ज़रूरत को हटा कर उसकी ज़रूरत पूरी करता हूँ। मुझे खुद एक तलब है चाय के कप की, मैं इस चाय को नहीं पीता, मैं बल्कि किसी और को देता हूँ। और यही वो मंजिल है जो हमें रब के करीब करती है, जो हमें अपने मालिक के करीब करती है कि हम अपनी ज़रूरत को हटाकर दूसरी की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो मैं इन दो अल्फाज में सिर्फ जो फ़र्क करना चाहता हूँ वो ये है, सिंपैथी ये है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपके साथ ये हादसा हो गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपकी नौकरी छूट गई। लेकिन एम्पैथी ये है कि मैं महसूस करूँ कि अगर मेरी नौकरी छूटे तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या ज़रूरत होगी। जब मुझे महसूस करूँगा कि मेरी अगर नौकरी छूटे तो मुझे क्या ज़रूरत होगी, तो यकीनन ये ज़रूरत मेरे भाई की भी है आज। और फिर आप उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं अपनी ज़रूरतों को रोक कर। इसको हम एम्पैथी कहते हैं। मैं पूरे वसूख से बात ये कहता हूँ, आप अल्लाह के कुनबे की खिदमत तो करके देखें, अपनी किसी ज़रूरत को रोक कर उसकी खिदमत तो करके देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़रूरतें वो पूरी करेगा जो इस दुनिया का मालिक और खालिक है। इसलिए आएँ, उसके कुनबे की खिदमत करें, जैसे भी कर सकते हैं। अच्छा बोल के कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन खिदमत जो है मेरे नज़दीक वो ये है कि अगर आप अपनी किसी ज़रूरत को रोक कर अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करते हैं तो मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यकीनन यही होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कि अगर मैं इस साल सूट ना लूँ तो अपने भाई के लिए लेकर दे दूँ, तो अल्लाह ताला हमें सूटों की कमी नहीं आने देगा, हमें कपड़ों की कमी नहीं आने देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।